नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम्युनिकेशन की तैयारी की जाए आपके यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के लिए। साथ में सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है, दूसरा एमपी सेट पे किस तरह के क्वेश्चन आपको 2018 में पूछे गए थे, तो वो भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, वहां पर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे 2018 में आए हुए। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको यूजीसी नेट सेट और अदर एग्जाम्स का क्या मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर अपलोड है। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एपी ग्रुप, क्योंकि यहीं पर आपको वीडियोस की अपडेट, पीडीएफ सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगी। जो भी मेरी फ्री क्लासेस होंगी वो यहीं पर आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां पर लेटेस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट पा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, बढ़िया सा कोर्स चल रहा है पेपर 1 का यूजीसी नेट और सेट का, 799 रुपए। जी हाँ, 799 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। साथ में दोस्तों पेपर 2 का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 399 में, जिसमें पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी रहेगी। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपको लगभग 399 में मिल जाएगी। लगभग सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक दे रखा है, वहां पर मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों यहां पर कम्युनिकेशन की। अब देखो, कम्युनिकेशन से आपके जो क्वेश्चंस हैं, कम्युनिकेशन से जो आपके सेट में क्वेश्चन आए थे तो कम आए थे, है ना। 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा था उसने, एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा था, तो 5 क्वेश्चन नहीं पूछा था फिलहाल। लेकिन आपको सिलेबस पता है कि भाई सेट में 5 क्वेश्चन का उसने मेंशन किया है कि हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो आप 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं, है ना। लेकिन 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए आपको कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आपका है कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, मतलब डेफिनेशन क्या है, अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई उनके बारे में, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपके प्रकार हो गए और आपके अभिलक्षण हो गए, वो पढ़ना है। ऐसे ही कम्युनिकेशन का टाइप और उसके प्रकार हो गए, संप्रेषण का प्रकार हो गया। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, है ना, यानी प्रभावी संप्रेषण कैसा होता है, उसके अंदर आपका वर्बल कैसा होगा, नॉन वर्बल कैसा होगा, है ना, इंटरकल्चरल कैसा होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसा होगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस में आएगा। फिर आपको आएगा बैरियर इन कम्युनिकेशन, यानी आपके जो बाधाएं हैं या फिल्टर इन कम्युनिकेशन में कह सकता हूं, वो आपको यहां पर आएगा। और आपका पढ़ना पड़ेगा मास मीडिया इन सोसाइटी, जन मीडिया इन समाज। तो ये सिलेबस है जो मैं आपको कवर करवाऊंगा। वो आपको बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, है ना, मास मीडिया हो गया, मास मीडिया इन सोसाइटी हो गई, बैरियर हो गए, बेसिक कम्युनिकेशन हो गया, है ना, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के टाइप हो गए, है ना, डायरेक्शन एंड पर्पस हो गया उनका, कम्युनिकेशन में बैरियर हो गए, मीनिंग एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो लगभग ये टॉपिक आपको मैं कवर कराऊंगा। साथ में एमसीक्यू भी यहाँ पर 150 प्लस आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन के, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर एमपी सेट 2018 का जो पेपर हुआ था। जी हाँ, एमपी सेट 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें कैसे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन क्या है। ग्रेप वाइन क्या है भाई? अब ये पीने वाली वाइन नहीं है ना, कम्युनिकेशन में ही आपका क्या टाइप है, बेसिकली ग्रेप वाइन, है ना। अब पूछा जा रहा है ग्रेप वाइन क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वर्बल बैरियर है, या आंकड़े अपर्याप्त है। तो याद रखिएगा, ग्रेप वाइन जो होती है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिससे बोलते हैं ना कानाफूसी, अफवाह, है ना। ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज द इनफॉर्मल इंटरपर्सनल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ऑफिशियली सैंक्शन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप हो किसी, है ना, तो कैसी हो सकती है, सिंगल स्टैंडर्ड चैन हो सकती है ना। गॉसिप हो सकता है कि भाई होता ना कि एक दूसरे की गॉसिप कर रहे हैं, है ना, कानाफूसी कर रहे हैं, बिल्कुल जिसके हम कहते हैं ना, जैसे आंटी लोग होती कि अरे पता है उसके घर में कौन आया, पता है बॉस ने ये किया, पता है बॉस ने वो किया। ये ऑफिशियल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप वाइन कहते हैं बेसिकली, है ना। तो याद रखिएगा, ग्रेप वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन आया था। सेकेंड क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट, यानी बॉस से जो उसके अधिकारी से जो है आपके अधीनस्थ सूचना का प्रभाव कैसा होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है,
अपवर्ड होता है, वर्टिकल होता है या फॉर्मल होता है। तो जब हम बॉस आपके किसी छोटे कर्मचारी को क्या करता है, बात करता है, तो वो आपका कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की ओर। अगर आप देखेंगे ये बॉस है, ऊपर से नीचे की ओर इसने वो किया, अब ये बॉस इनके बॉस है, तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कहते हैं, है ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी का उल्टा होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब आपके नीचे स्तर वाले लोग ऊपर स्तर वाले लोग से संपर्क करते हैं, मतलब जो सब ऑर्डिनेट है बॉस से अगर बात करें, है ना, तो ये अपवर्ड हो जाएगा, है ना। तो दो टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिल गए, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो डाउनवर्ड आपने समझ लिया कि डाउनवर्ड क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज फिल्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का परिष्करण जैसा होगा। फिल्टर को अगर आप बैरियर कहना चाहो तो बैरियर भी कह सकते हो ना, फिल्टर को आप बैरियर कहना चाहो तो बैरियर भी कह सकते हो, बैरियर का काम भी वो करता है ना। तो ऑप्शन में है कल्चर, इमोशन, एक्सपीरियंस या ऑल दी अबव। तो यहां पर आंसर इसका ऑल दी अबव। अब देखो बैरियर जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आप यहाँ देखोगे, मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पर आपको दिखाया है, जैसे सेमेंटिक बैरियर हो गए, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गए, पर्सनल बैरियर हो गए। अब इसमें भी आप देखोगे तो अलग अलग आपके आ जाएंगे भाई, प्री मैच्योर हो गया, लैक ऑफ इंटेंशन हो गया, है ना। इसी प्रकार आप देखोगे पॉलिसीज के कारण, स्टेटस के कारण, मतलब बहुत सारी चीजें। तो आपका कल्चर भी हो गया, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हो गया। तो ये सब आपके क्या है, बैरियर के ही टाइप हो जाएंगे आपके, या फिल्टर्स के हम इसको कह सकते हैं टाइप हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं एमपी सेट में। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको 8 बजे आपकी क्लास होती है, 8 से 9 आपकी डेली लाइव चालू हो चुकी है, जहां पर हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं डेली, जहां पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा आपका ईवीएस हो गया, और इसके अलावा आपका हायर एजुकेशन हो गया। तो ये 5 टॉपिक के मैं डेली आपको 5-5 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन की आपको डिस्कस करवाना स्टार्ट कर दिया हूं। तो आपको ये लगातार ये क्लास आपको देखने को मिलेगी बाकायदा, कंटिन्यू, यूजीसी नेट, एमपी सेट और अदर सेट एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग बस इस क्लास में आइए, तो आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी, थ्योरी के साथ आपको कुछ डिटेल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बढ़िया क्लास रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है जहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, टेस्ट सीरीज, मैथ, रीजनिंग, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 799 रुपए में, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस आपका जो पार्ट है, टीचर एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। और ब्रीफ में वहां पे आपको लाइव क्लासेस एग्जाम के दौरान भी मिलेंगी, रिवीजन के रूप में पूरा का पूरा सिलेबस 1-2 मैराथन क्लास में भी करवाया जाएगा अलग अलग टॉपिक का। तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा क्विक रिव्यू के हिसाब से। तो आप ये ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इसके अलावा ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा 7049240399। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपसे जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।